नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए हैं और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में शामिल किए। आपको क्या करना है, सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है और सभी प्रश्नों को नोट भी करना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए। आपको पता है कि एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम चल रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन हमने शामिल किए। जिस टाइप के क्वेश्चन शामिल किए उसी टाइप के क्वेश्चन क्लास में पूछे जा रहे हैं, आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह से मन लगा के आपको पढ़ना है। देखिए जो ये क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, महत्वपूर्ण क्लास है। आपको क्या करना है, पढ़ना है, बस आपको सभी प्रश्नों को नोट करना है। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एसएससी जीडी में। मैं आपको बता दूं ये एसएससी जीडी में आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस टाइप के पूछे जाते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को समझिए, वो कह रहे हैं उन तीन क्रमगत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिसका योग 15 है। जिसका योगफल क्या है, 15 है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या इसमें से आएगी और ये आपका एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपको किस तरह से सोल्व करना है। क्या पूछ रहे हैं, तीन क्रमगत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिसका योगफल क्या है 15। पहले आप मेथड 1 देखिए, मेथड 1 आपको बेसिक से करना है। देखिए बेसिक क्या कह रहे हैं, तीन क्रमगत, क्रमगत का मतलब होता है लगातार संख्या। क्या होता है, लगातार, लगातार संख्या। क्या होता है क्रमगत का मतलब, क्या होते हैं लगातार संख्या, क्या होते हैं लगातार आपकी संख्या। तो तीन, ये पूछ रहे तीन क्रमगत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिसका योगफल 15 है। तो तीन क्रमगत संख्या कौन कौन सी होगी, देखिए x, x प्लस 1, x प्लस x प्लस 2 और कितनी संख्या है डियर स्टूडेंट, तीन संख्या, और इनका योगफल कितने हैं, योगफल कितने हैं 15 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए ये वाला x ये जुड़ेगा, ये भी x जुड़ेगा तो कितना होगा 3x होगा प्लस, अब ये जुड़ेगा इसमें, ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3, और कितनी संख्या है डियर स्टूडेंट बराबर, इनका योगफल कितना है 15 है। कितना है, योगफल क्या है 15 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको समझना है। जो ये तीन है ये प्लस के इधर है तो इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किधर, माइनस में। तो 3x बराबर क्या होगा 15 माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर क्या होगा 12 होगा। क्या होगा 12 हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, आप किसका मान निकाल रहे हैं, 3x का मान आपको निकालना है। यानी कि 3x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा 12 बटे क्या होगा 3, 3 चौके क्या होगा 12 होगा। क्या होगा 3 चौके 12। अब क्वेश्चन ने पूछा है जिनका योगफल 15 होगा। आप वो संख्या लीजिए जिनका योगफल 15 होगा। देखिए संख्या कितनी आई है 4, 4 के बाद कौन सी 5, 5 के बाद कितनी 6, और जिनका योगफल क्या होना चाहिए 15 होना चाहिए। तो जोड़ेंगे 6 5 11, 11 4 कितना हो जाएगा 15। तो यही क्या होगा, इनका योगफल होगा, मगर इसमें नहीं दिया हुआ। अब आपको कुछ नहीं करना है, गुणा कर लीजिए 6 पंजे 30 और 30 चौका कितना होता है 120 होता है। 30 चौका कितना होते हैं 120 होते हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के सिलेबस में दिया था और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में शामिल किए हैं। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है और जितने भी क्वेश्चन शामिल करते हैं सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को आपको क्या करना है, लाइक भी करना है, शेयर करना है
और चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको समय देना है, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है। एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है तो सभी स्टूडेंट क्या करिए, अपने धैर्य बनाए रखिए और जो चीज आपने पढ़ रखी है उसी चीज पे आप लोगों को क्या करना है, तैयार करना है, उस पे काम करना है, अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ना है। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। डियर स्टूडेंट, हमने इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, आपको कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन को देखना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। कह रहे हैं यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है। क्या है, क्या कह रहे हैं, 6 क्रमिक संख्या है, सम संख्याओं का औसत कितना है, 25 हो, तो उनसे सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। क्या पूछा इसने, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का क्या पूछा इसने, अंतर। देखिए दो तरीके की संख्या होती है, एक तो आपकी होती है सम संख्या और एक होती है आपकी विषम संख्या। एकदम बेसिक से सीखिए, जीरो लेवल से सीखिए। जो सम संख्या होती है दोस्तों, वे वाली सम संख्या होती है जो 2 से पूरी कटती है। जैसे 2 हो गया आपका, 4 होगा, 6 होगा, आपका 8 होगा, ये क्या होगी, आपकी सम संख्या हो गई। सम संख्या वे होती है जो पूरी डिवाइड हो जाती है और विषम संख्या वे होती है जो पूरी डिवाइड नहीं होती है। जैसे आपको पता है, देखिए 1 हो गया आपका, 3 हो गया आपका 5 होगा, 7 होगा, ये कौन सी है, कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। सम संख्या जैसे 2 हो गया आपका, 4 होगा और आपका 6 होगा, 8, ये कौन सी होती है, ये सम संख्या होती है। सम संख्या वे होती है जो 2 से पूरी कट जाती है और विषम संख्या वे होती है जो 2 से नहीं कटती है, वो अपने आप से, और क्या कह रहे, सिर्फ अपने आप से ही कटती है और किसी से नहीं कटती है। तो वे क्या होती है, आपकी विषम संख्या, और ये होती है आपकी सम संख्या। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। कितना है डियर स्टूडेंट, 25 है। चलिए अब सम संख्याओं का औसत कितना है, आपको पता है कि औसत क्या होता है, आपको औसत होता है, औसत क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल उनकी संख्या होती है। ये आपका क्या होता है, औसत होता है। जैसे मैं कहूं आपको 1 और 2 और 3 का औसत क्या होगा डियर स्टूडेंट, बीचले वाला संख्या होगा। किस तरह से होगा, चलिए औसत बराबर क्या होता है, औसत का फॉर्मूला आपको नोट करना है डियर स्टूडेंट, अच्छी तरह से नोट करिए। औसत बराबर क्या होते हैं, औसत बराबर क्या होते हैं, औसत बराबर होते हैं, औसत बराबर होते हैं उनकी कुल संख्या बटा, यानी कि औसत बराबर क्या होते हैं, उनकी कुल संख्या बटे क्या होते हैं, सभी संख्याओं का योग बटे क्या होते हैं, सभी संख्याओं का योग बटे उनकी कुल संख्या, ये होता है औसत का फॉर्मूला। औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल उनकी संख्या होते हैं। तो आपको पता है औसत हमेशा बीचले वाली संख्या होती है। किस तरह से, पहले आपको क्या करना है, इनका औसत निकालना है। औसत किस तरह से निकालेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे, कितना होगा, देखिए 2 और 1 3, 3 3 कितना हो जाएगा, 6। और कितनी संख्या है टोटल डियर स्टूडेंट, 3 संख्या तो कटेगा, तो औसत क्या आएगा आपका, बीचले वाला संख्या होता है। क्या होता है आपका, बीचले वाला होता है। औसत बराबर क्या होते हैं, सभी संख्याओं का योग बटे कुल उनकी संख्या होते हैं। तो औसत, अगर मैं कहूं आपको औसत बताना है, किसका बताना है, आपको इनका बताना है, 4 संख्याओं का औसत बताना है, किस किस का, 2 3 और आपका 4, और आपको किसका बताना है, औसत बताना है। आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल उनकी संख्या होता है। तो इसका औसत क्या होगा डियर स्टूडेंट, इसका औसत यहाँ पर होगा, बीच में होगा। किस तरह से समझिए, आपको पहले आपको संख्याओं को गिनना है, कितना गिनना है, पहले बेसिक तरीके सीखे फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए 2 में जोड़ेंगे 3 3 3 6 6 6 4, कितना हो जाएगा 10, और टोटल संख्या कितनी है, 4 है। अब आपको इनका ही निकालना है। देखिए इसका औसत क्या होगा, एकदम बेसिक से सीखिए। देखिए 10 को क्या करना है आपको, 4 से भाग करना है, 4 गुना के क्या होगा, 8 होगा। आपका क्या आ जाएगा, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20। तो इन 4 संख्याओं का औसत कितना होगा डियर स्टूडेंट, 25 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि दो
2 अनुपात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चार संख्याओं का औसत क्या होगा 2 अनुपात क्या होगा 5 होगा। ये क्या होता है बेसिक तरीका है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बेसिक तरीका रहा डियर स्टूडेंट, ये आपको सिखाने के लिए कहा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना है 25 है। तो 6 वे संख्या लीजिए जो आपकी सम संख्या हो। देखिए 25 से पहले कौन सी संख्या आएगी आपकी 24, और 24 के बाद कौन सी आएगी 22, और 22 के बाद कौन सी आएगी आपकी 20 आएगी। 25 के बाद कौन सी आएगी 26, और 26 के बाद कौन सी आएगी आपकी 28, और 28 के बाद कौन सी आएगी आपकी 30 आएगी। ये कितनी संख्या होगी आपकी 6। ये तो आपको औसत ही देना था। 3 ये हो गई, 3 हो गई, 6 हो गई। अब क्वेश्चन ने पूछा है उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है। तो सबसे छोटी ये है डियर स्टूडेंट, और सबसे बड़ी ये है। तो इनका क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन, वो पूछ रहे हैं अंतर। तो आपको कुछ नहीं करना है, 30 में से क्या करना है 20 को घटा देना है। तो कितना आएगा आपका अंतर 10 आएगा, और यही क्या होगा आपका आंसर। क्योंकि क्वेश्चन ने ये पूछा है उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है। तो क्या क्या होगा आपका आंसर, आपका आंसर होगा 10। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जिस टाइप के क्वेश्चन आपके, ये मैं आपको बता दूं, ये आपके एसएससी, ये आपके एसएससी जीडी 2000 आपके 22 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपके जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे सारे प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, जो आपके बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे आपको। देखिए सभी प्रश्नों के लिए हम आपको आसान तरीका भी बताते हैं, बेसिक भी सिखाते हैं, और आपको आसान तरीका भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से भी समझाते हैं। आपको क्या करना है, अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है डियर स्टूडेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया डियर स्टूडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बता दूं आपको, ये आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2000 आपकी 22 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए कभी भी मैथ के क्वेश्चन सोल्व आए करें, आप रीजनिंग के कभी भी क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन को पढ़ने का समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगर क्वेश्चन की आप लैंग्वेज या भाषा सीख लोगे तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं सोल्व करना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं 60 लीटर के किसी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 है। उनमें यानी कि उनमें से कितना पानी और मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 1:2 हो जाता है। क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि उसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 1:2 हो जाता है। ये आपको बताना है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है पहले आपको सीखना है। क्या कह रहा है, एक 60 लीटर का मिश्रण है, 60 लीटर का मिश्रण है, और दूध तथा पानी का अनुपात कितना है 2:1 है। देखिए इधर तो आपका क्या हो जाएगा मिल्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा मिल्क, और इधर क्या हो जाएगा आपका वाटर। तो इसका अनुपात पूछ रहे हैं 2:1 है। तो देखिए मिल्क का कितना है 2, और वाटर का कितना है 1। अब क्या है उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 1:2 हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये मिल्क और वाटर का अनुपात आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और टोटल मिश्रण कितने हैं दूध और पानी का, तो 3:2 बराबर क्या होगा 60, 1:2 बराबर क्या होगा 1 अनुपात बराबर क्या होगा आपका 20 होगा। क्या होगा 20, यानी कि इसको इससे भाग करेंगे, 3 से इसको भाग करेंगे तो 20 बार में जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब ये 20 आया तो इसमें आप गुना कर दीजिए 20 की, यानी कि 20 × 20, तो वाटर का कितना होगा 20, और 20 गुना की कितना होगा 40 अनुपात होगा। कितना होगा 40 अनुपात हो जाएगा। अब इसका अनुपात कितना हो गया 40:20 हो गया। अब क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन ने ये पूछा है कि पानी और यानी कि पानी या पूछ रहे हैं कितना पानी और मिला दिया जाए ताकि अनुपात 1:2 हो जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है, वाटर हमें मिलाना है। किसमें, इसमें हमें वाटर मिलाना है, और इसमें मिल्क का जो कतू रहेगा वाटर, वाटर में हम कितना पानी मिला दिया जाए जिससे कि अनुपात 1:2 हो जाए। अगर हम इसको कटाएंगे तो 1:2 नहीं होगा। हम इसको क्या करेंगे, इनमें से देखेंगे ऑप्शन में से, अगर 50 लीटर पर इसमें मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 70, वकर 1:2 नहीं होगा। अगर 40 इसमें मिलाएंगे तो 60 हो जाएगा। 40 और 60 का अगर कटाएंगे आप, ये भी अनुपात नहीं होगा। तो इसमें क्या करिए, आपको क्या करना है, आपको 60 लीटर इसमें मिला देना है जिससे कि उसका अनुपात 1:2 हो जाता है। देखिए 40 और ये कितना हो जाएगा 80।
तो 40 कम 40, 40 दूना के 80 हो जाएगा। तो 1:2 कितना हो रहे हैं, 2 अनुपात हो रहा है। तो उसमें कितना पानी मिला दिया जाएगा डियर स्टूडेंट, 60 लीटर उसमें क्या होगा, पानी मिला दिया जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के एग्जाम में आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। बताइए क्वेश्चन समझ में आया? अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को आपको क्या करना है, लाइक करना है। चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और सभी क्वेश्चन को क्या करना है, आपको क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, मन लगा के आपको पढ़ना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एसएससी जीडी में, ये आपके एसएससी जीडी 2000 आपकी परीक्षा 22 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करने हैं, देखिए तरीका आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से सीखिए। क्या कह रहे हैं, 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है, तद अनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं चीनी का प्रतिशत यानी कि 70% हो जाए। इसमें से आपको बताना है कितना परसेंट हो जाए। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है समझा रहे हैं। पहले क्वेश्चन समझिए। टोटल देखिए चीनी का मिश्रण कितना है, 75 ग्राम है। क्या है, 75 ग्राम है। कह रहा है चीनी के एक घोल में 30% चीनी है। कितनी परसेंट, 30% चीनी है। तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाया जानी चाहिए कि घोल में चीनी की मात्रा 70% हो जाए। देखिए ये आपका 30% हो गया डियर स्टूडेंट, और 30% से 70%, जब चीनी 30% थी तो उसको कितना परसेंट कर दिया गया, 70%। तो कितने परसेंट की इसमें वृद्धि हुई, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, आपकी 40% की इसमें वृद्धि हुई। अब आपको कुछ नहीं करना है, कितना है, 75 ग्राम चीनी है और कितने, देखिए 30 से 70 हुआ, कितने परसेंट मिलाया गया चीनी इसमें, 40% चीनी मिलाया गया। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए जो ये 70% होते हैं टोटल, आपको क्या करना है, 100 में से इसको माइनस करना है, यानी कि 100 में से 70 को आपको घटा देना है। चलिए आप घटाएंगे, देखिए 75 गुणे क्या होगा 40, और 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 30 बचेगा। एक जीरो से एक जीरो कटेगी और ये 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 दूना के 6 और 3 पंजे 15। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसकी इसमें गुणा करनी है, यानी कि 25 गुने 4, और 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 चौका 100, यानी कि उसमें जो चीनी का प्रतिशत होगा वो 100 ग्राम होगा। देखिए 100 ग्राम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो रहा है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन बताइए समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? आज की क्लास को आपको लाइक कर देना है, और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाना है। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में शामिल किए। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। और सभी स्टूडेंट हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7409863477। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, एग्जाम ओनली एके, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। देखिए जितने भी क्वेश्चन, जिसको जो भी डाउट है आप इस व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो। एग्जाम ओनली एके डालोगे तो आपको सर्च मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, तो आप इसको नंबर को नोट कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन आपको जो भी डाउट है आप इस पे भेज दीजिए। देखिए जितने भी कराएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। चलते हैं अब नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2021 की एसएससी जीडी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए कभी भी मैथ के क्वेश्चन सोल्व करें, रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करें तो क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर ये चीज आप सीख गए तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। पहले सिखाते हैं आपको, सीखिए। 490 का लागत मूल्य 320
नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार उस पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। क्या पूछा, उसने पूछा है कि लाभ का प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा समझना है। क्या कह रहे हैं, 400 नींबू है और क्या है, लागत मूल्य 320 रुपए नींबू के बिक्री मूल्य के बराबर है। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए कितना है सीपी, इसका सीपी कितना है, 400 रुपए है। और एसपी कितना है डियर स्टूडेंट, एसपी कितना है, 320 रुपए है। कितना है, 320 रुपए है। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको समझना है। यहाँ पर क्या है, बिक्री मूल्य के बराबर तदनुसार उस पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीपी बटा, देखिए ये एसपी उधर है तो नीचे आएगा, भाग में हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। एसपी कितना है, देखिए 320 रुपए। देखिए ये जब एसपी नीचे भाग में जाता है तो इधर आ जाएगा 320 और आपका सीपी, ये एसपी कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 400 रुपए। उस वस्तु को, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा गया। उस वस्तु को 320 रुपए में खरीदा गया और कितने में, 400 रुपए में उसको बेचा गया। तो प्रॉफिट परसेंट कितने रुपए का हुआ। देखिए 320 से कितना हो गया, 400, यानी कि कितने का प्रॉफिट होया, 80% का उसको प्रॉफिट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट बटा सीपी गुणे क्या हो जाएगा आपका 100। ये आपका फॉर्मूला होता है इसका। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 80% का हुआ। कितने का, 80% का। और सीपी कितने है आपका, 320 रुपए है और गुना क्या हो जाएगा 100%। तो बस आप इसको कटा लीजिए, आपका आंसर। देखिए 0 से ये 0 कटेगा, 8 का 8 चौक 32, 4 से कटेगा 25 बार में, तो 25 चौका 100। तो कितना परसेंट होगा, 25% होगा। 25% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में कई बार रिपीट हो चुके हैं, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, देखिए ये सीपी और एसपी क्या होते हैं बता रहा हूं आपको। ये आपको ध्यान से रखना है सीपी और एसपी के बारे में। ये आपका एसपी ये सेलिंग प्राइस है और सीपी क्या है उसका आपका, यानी कि ये तो आपका बेची जाने वाली है और ये आपकी खरीदने वाला होता है सीपी। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। एक आपको एक वीडियो, एक क्लास आपको इसी पे लूंगा, एसपी और सीपी पे, वो आपको अलग दूंगा, उसमें सब चीजें आपको सिखाऊंगा बहुत ही अच्छी तरह से। तो आपको क्या करना है, मन लगा के आपको पढ़ना है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों की तैयारी कराने वाला हूं मैं। आपको मैथ रीजनिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। तो आपको क्या करना है, मन लगा के आपको पढ़ना है। आपको क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होगा आपका, एसएससी जो सीएचएल आ रहा है उसका मैं आपको मैथ एंड रीजनिंग पढ़ाऊंगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से। हर टाइप के क्वेश्चन में शामिल करूंगा, हर टाइप के, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी टाइप के क्वेश्चन में शामिल करूंगा। तो आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है। देखिए ये क्वेश्चन आपके आज 5 ही क्वेश्चन थे डियर स्टूडेंट, 5 ही क्वेश्चन थे। अब आपको आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें देखिए हम धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाएंगे। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाना है, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आपको क्या करना है, मन लगा के आपको पढ़ना है। देखिए जितना भी समय मिले सारा समय आप क्या करिए, अपनी पढ़ाई को दीजिए। देखिए पढ़ाई को देना है, क्यों देना है, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है। आप क्या करिए, अपने एग्जाम पे फोकस रखिए, किसी की बातों में ना उलझिए। आपको जो चीज पढ़ाई गई वही चीज आप पढ़ के जाइए। बहुत ही एग्जाम आपका बहुत ही सिंपल आ रहा है। मैंने कल एनालिसिस पढ़ी थी, बहुत ही सिंपल आपका एग्जाम आ रहा है, बहुत ही आसान। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पढ़ के जाना है और क्वेश्चन को ध्यान से करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों को तैयारी भी कराएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपको कल रीजनिंग की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।